अच्छा, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुझे शुभ लोन पर्सनल लोन ऐप के बारे में लिखा हुआ देखने को मिला, जहां पर लोन के बारे में बताया जा रहा था। अच्छा खासा अमाउंट वहां पर लिखा हुआ था अच्छे खासे समय के लिए, और इस ऐप का नाम वहां पर लिखा था शुभ लोन पर्सनल लोन ऐप। इस ऐप से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और उसके बाद ही इस अवेयरनेस की वीडियो को बना रहा हूँ। दरअसल कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस ऐप से रिलेटेड और कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मैं इस अवेयरनेस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो क्या मैं इस शुभ लोन पर्सनल लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई करने के बारे में सोचूंगा या नहीं। इसके अलावा मैं इस अवेयरनेस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, रिपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रिपेमेंट करने के समय में आपको किन बातों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर इस ऐप वालों के द्वारा अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना ठीक रहेगा। तो अगर आप भी शुभ लोन पर्सनल लोन ऐप से रिलेटेड ये चीज़ें जानना चाहते हो तो इस अवेयरनेस की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों शुभ लोन पर्सनल लोन ऐप, जिसकी रेटिंग जो है फिलहाल 4.5 स्टार की है और 1 लाख प्लस डाउनलोड्स जो हैं अभी गूगल प्ले स्टोर पर इसका कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 50,000 से लेकर के 3 लाख तक के लिए 91 दिन से लेकर के 360 दिन तक का समय इसके अबाउट सेक्शन में बताया जा रहा है। यहाँ तक कि इस ऐप का हेल्पलाइन नंबर यानी कि कस्टमर सपोर्ट का नंबर, मेल ID, एड्रेस, ये सब चीज़ें दी गई हैं। और यही देख करके मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कि इस ऐप वालों ने कम से कम अबाउट सेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन तो दिया है कि अगर मान लीजिए कोई यूज़र इस ऐप में लोन के लिए ट्राई कर रहा हो या रीपेमेंट करने के समय में से कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो उस दौरान वो इस ऐप वालों को कांटेक्ट कर पाएगा इस तरीके से। खैर, यहाँ पर एक बात बतानी ज़रूरी है कि अगर इस ऐप वालों ने 50,000 से 3 लाख का जिक्र किया है अबाउट सेक्शन में, तो यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि लोगों को इतने अमाउंट का लोन ऑफ़र किया भी जा रहा है या नहीं। और इसको जानने का सिंपल तरीका ये है कि रिव्यूज़ पढ़ना, यानी कि 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ और 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को पढ़ना बेहद ज़रूरी है इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए कि ये ऐप हमें कितने तक का लोन ऑफ़र कर सकता है, हमें इसमें लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में आपको अवेयर करने के लिए यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर सिर्फ गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, हेल्पफुल इस तरीके के रिव्यूज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये जानकारी हासिल नहीं हो पाया कि किसको कितने तक का लोन ऑफर किया गया है, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन सेम टाइम पर अगर इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक किया जाए तो यहाँ पर लोगों ने शिकायत की है, और यही चीज़ इस ऐप का लेकर के मुझे ठीक नहीं लगा था। लोगों का कहना है कि 1200 के आसपास का अमाउंट आया तो 2000 तक का लोन रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है 5-7 दिन के अंदर। अगर किसी के पास 1500-1700 के आसपास का अमाउंट आया तो उससे 3000 तक का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। अगर किसी के पास 900 के आसपास का अमाउंट आया है तो उससे लगभग 1500 के आसपास का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। इस तरीके से लोगों ने यहाँ पर शिकायत किया है। तो इस ऐप को लेकर के, यानी कि शुभ लोन पर्सनल लोन ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं, भाई मैं तो इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, लोन अमाउंट अगर आपको मिल चुका है और उसका रीपेमेंट करने की सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए बनाते हुए ही रीपेमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसका रीपेमेंट ऑप्शन को चेक कर रहे हो, किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में ये लोग उसे अपडेट नहीं कर रहा हो, आपको फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जाने लगे, तो उस दौरान जो है आप इन लोगों को पहले प्रूफ भेज सकते हो कि भाई देख लो मैंने ऑलरेडी लोन रीपेमेंट कर दिया है, इसे अपडेट कर दो। लेकिन अगर आपके लोन रीपेमेंट करने के बावजूद भी ये ऐप वाले उसे अपडेट नहीं कर रहे हो, आपको फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जाने लगे, तो उस दौरान आप उस प्रूफ को उन लोगों को दिखा सकते हो। अगर वो लोग उसे फिर भी अपडेट नहीं करें, आपको फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जाने लगे, तो उस दौरान जो है आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के आप एक साइबर कंप्लेन भी कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।